हेलो बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 8 का। आज हम लोग हेलो बच्चों, आज क्लास 8 का हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को समझने वाले हैं अगले 3 मिनट में और बढ़िया से समझेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। लीनियर इक्वेशन इक्वेशन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या कहा गया कि वेरिएबल उसको कहते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है। इसकी वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। और कांस्टेंट कहते हैं 2 4 5 और अल्फाबेट का जो शुरू का स्मॉल लेटर में ए बी सी, इसको कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। आर कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो कहा ये गया कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। और कौन सा रिलेशन होगा? तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन लाइक क्या हो जाएगा? जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है और डिवीजन भाग होता है। अगर ये रिलेशन रहे तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? उसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। और कौन सा एक्सप्रेशन कहते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कहा ये गया जैसे 5x, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2y, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक टर्म है यूज हुआ है, ये एक टर्म कहलाया, ये एक टर्म कहलाया। क्लियर है? अब जब चलते हैं कि कहा ये गया इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन इक्वेशन ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। अलजेब्रिक इक्वेशन में कहा गया कि जब when an algebraic expression is equal to some constant like 0 and integer and integer, then it is called इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 5x बराबर 2, तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके बराबर? 2 क्या बराबर? 3x बराबर 0, तो ये भी क्या आ गया? 0 के बराबर। तो ये सब क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन का कहानी यही रहा कि इक्वेशन हमेशा किसी न किसी के साथ इक्वलिटी में रहेगा, इक्वल में रहेगा, ये याद रखिएगा। ये इक्वल में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अब चलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन। कहा गया इसमें कि वन वेरिएबल इक्वेशन उसको कहेंगे कि इक्वेशन अ अलजेब्रिक इक्वेशन
हैविंग वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल के साथ रहे। जैसे कि हम अगर बोले 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल। ये क्या कहलाया, वन वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल है कि नहीं है, एक भी वेरिएबल है, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल कहलाया अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर 3x यहाँ पे अगर रहता 3x प्लस वाई, तो ये कहलाता टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन। ये याद रखिएगा, अभी आप लोग को यही पढ़ना है। मान लीजिए कि ये पढ़ना है आप लोग, और मान लो कि यहाँ पे 3 रहता है, 3x प्लस वाई प्लस 9z, तो ये कहलाता क्या, ये मान लो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, 3 वेरिएबल इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तो हम लोग देख लिए कि वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें दो वेरिएबल है, बाकी कुछ भी नहीं, तो इसको कहेंगे हम लोग वन वेरिएबल इक्वेशन। तो हम लोग देख लिए कि वन वेरिएबल इक्वेशन किसको कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो ये आपको 3 मिनट का वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, आपको इतना कुछ मिलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये मैंने सब्सक्राइब करके बहुत बढ़िया काम किया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।